श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जनवरी 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है माघ महीने की तृतीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार तृतीय तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस माघ महीने के गुरुवार तृतीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के गुरुवार तृतीय तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के गुरुवार तृतीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार तृतीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार तृतीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देख, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार तृतीय तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है वह गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बहुत ही विशेष होता है, और गुरु बृहस्पति यदि कुछ उपायों से प्रसन्न होते हैं तो आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वह चमक उठती हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है और यह जो तीनों ही उपाय हैं पीले रंग से जुड़े हुए होने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वह हल्दी और गुड़ से आपको करना होगा। दूसरा जो उपाय होगा वह आपको चावल और हल्दी से करना होगा। देखिए, गुरुवार के दिन आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर हो सके। और तीसरा जो उपाय है वह आपको 7 चने की दाल वाला चमत्कारी उपाय करना है। माघ महीने के इस पहले गुरुवार पर आपको तुलसी जी की जड़ में यह एक चमत्कारी चीज डाल देनी है जिससे आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठेगा। देखिए, यह जो उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यह उपाय आपके भाग्य का उदय करने वाला है, आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपको गुरुवार के दिन ही करना है और सूर्यास्त से पहले ही आपको इस उपाय को कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब देखिए, इन तीनों ही सामग्रियों को आपको केले के वृक्ष के वहां पर लेकर के जाना है। देखिए, 9 ग्रहों में सभी ग्रहों का अपना अलग अलग महत्व होता है और जो गुरु बृहस्पति ग्रह है उनमें गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित होता है। देखिए, यदि आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। यानी कि यदि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, जो भी कार्य आप करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो देखिए, गुरुवार के दिन सबसे पहले तो आपको एक चुटकी हल्दी उस तांबे के पात्र के अंदर डाल देनी है और जो एक टुकड़ा गुड़ है उसे भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है। और इस प्रकार से इस पात्र को तैयार करने के बाद आपको यह जो जल है इसे केले के वृक्ष में, ध्यान रखना, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है।
तो देखिए, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल पतली धारा के रूप में इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी विपत्तियां हैं, वह इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही दूर हो जाएंगी। तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह पहला उपाय आपको करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह विशेषकर माघ महीने का गुरुवार है और इस दिन आपको विशेषकर चावल का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और यह जो चावल का उपाय है बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल लेना है, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है। एक चावल का दाना भी आप ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 3, 5, जितने भी आपकी इच्छा हो उतने आप ले सकते हैं। लेकिन चावल के जो दाने हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस उपाय को करने का विशेष महत्व है कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपका जीवन सौभाग्यशाली नहीं है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपके जीवन में गुरु ग्रह कमजोर अवस्था में है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक चुटकी हल्दी उस पात्र के अंदर डाल देनी है। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है तो यह जो एक चुटकी हल्दी, इसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें भी आपको इदम अक्षदम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। तो उपाय की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए आपको मंत्र दिखाए जाते हैं ताकि आपको मंत्रों का भी उच्चारण करना है और आपके जो कार्य हैं वह सिद्ध हो सके। तो मंत्रों का जाप करने के बाद आपको चावल के दाने भी उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको आप ही के घर में यह पात्र लेकर के जाना है और जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर आपको यह जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। हल्दी मिश्रित जल और चावल से युक्त जल यदि आप गुरुवार के दिन इस तुलसी जी के पौधे में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो जल है इसे तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। और जल को अर्पित करते समय आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें आपको बोल देना है। आपके जीवन की जो सारी समस्या है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संपदा और ऐश्वर्य कीर्ति बढ़ते जाएं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है, गुरु ग्रह कमजोर हैं, और यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। आप कितने ही प्रयास कर लीजिए लेकिन आपका जो व्यापार है वह नहीं चलेगा। आपको नौकरी के लिए बार बार असफलता प्राप्त होगी। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका जो व्यापार है वह नहीं चल पा रहा है, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, यदि आपको अपने जीवन का भाग्य जगाना है तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए, यह उपाय आपको मात्र 7 यानी कि 7 चने की दाल से करना होगा। देखिए, बहुत ही विशेष उपाय है। मात्र गुरुवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, चने की जो दाल है वह खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है जिसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो आपको यह जो गुड़ का टुकड़ा है उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, यह जो 7 चने की दाल है और गुड़ से युक्त जो जल है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है।
अब देखिए, ये जो 7 चने की दाल है, इस पर आपको थोड़ा सा जो गुड़ वाला जल है उसे अर्पित कर देना है। यानी कि चने की जो दाल है वह थोड़ी सी गीली हो जानी चाहिए। और अब जो एक एक चने की दाल है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक चने की आल आपको अर्पित करना है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकता है, केवल उसे चने की दाल ही अर्पित कर देनी है। यानी कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर कर देता है तो वह स्वर्ण से कम नहीं मानी जाएगी, आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास है गुड़ से युक्त तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सभी समाप्त हो जाए। आपके जीवन में जो भी आपका भाग्य है, यदि वह आपका साथ नहीं दे पा रहा है तो वह आपका साथ देने लगे। आपकी दुकान है, आपकी जो नौकरी, उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल के ऊपर ही आपको यह जो गुड़ से युक्त जल है आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। तीनों ही उपायों में से आपको जो भी उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।